अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू देसी वाइब्स इन परदेस। आज हम आप लोगों के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पार्क्स विजिट करेंगे, वो भी एक ही टिकट और एक ही एंट्रेंस से। लेट्स हैव सम हाइलाइट्स ऑफ दीज 3 पार्क्स। प्लीज स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हाइलाइट्स में दिखाए गए तीनों पार्क्स की सिलेक्शन अच्छी लगी होगी। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दुबई डायनासोर पार्क में लेकर जाएंगे, फिर मैजिक और लास्ट में दुबई गार्डन ग्लो पार्क। और हाँ, आज हम सब लोगों ने पाकिस्तानी ड्रेस पहने हैं, फुल देसी माहौल। और हाँ, एक बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि डे और नाइट में इन पार्क्स का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हो जाता है। सनलाइट में इन डायनासोर से इतना क्रीपी फील नहीं होता जितना कि रात के अंधेरे में डर लगता है। यही रियल एडवेंचर और फन है इस पार्क्स का। यकीन करें बच्चे, क्या हमें भी ऐसा लग रहा था कि किसी जुरासिक पार्क मूवी के रियल सीन चल रहे हैं। ये मूविंग डायनासोर जब अपनी आवाज़ निकालते तो नेचुरल ही मालूम होते हैं। यहाँ से आपको दुबई फ्रेम की बहुत ही हसीन आइकॉनिक बिल्डिंग भी नज़र आती है, जो कि अब दुबई की पहचान बन चुकी है। दुबई फ्रेम 150 मीटर लंबी बिल्डिंग है, जहाँ से आप पुराना और नया दुबई एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलें कुछ डायनासोर मज़ीद देखते हैं। डायनासोर की हिस्ट्री बताती है कि ये रेप्टाइल्स के ग्रुप से हैं और ये धरती पे 245 मिलियन ईयर तक जिंदा रहे। 1942 में सर रिचर्ड ओवन ने इस एनिमल को डायनासोर्स का नाम दिया, जो कि ओरिजिनली डायनासोरिया था। डायनोस मतलब बड़ा और खौफनाक, और सोरोस मतलब लिजर्ड। डायनासोर्स 40 मीटर तक लंबे होते थे। मज़ीद आपको एक और फैक्ट बताता चलूं कि कुछ डायनासोर्स रॉक्स को अपना खाना ग्राइंड करने के लिए ही खाते थे। ऑब्वियसली वो लोग खाते नहीं होंगे बल्कि निगलते ही होंगे, तो फिर उनको हजम करने के लिए वो पत्थर की चट्टानें खाते थे, ताकि वो उनके स्टमक में जाके एक ग्राइंडर का काम करें और उनके खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके डाइजेशन में हेल्प करें। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वोल्केनिक इरप्शन या आतिशबाजी का फटना एक्चुअल कॉज कवर किया जाता है डायनासोर को इस वर्ल्ड से खत्म करने का। क्लाइमेट चेंज हो गया तो इन जैसे जानवरों का रहना नामुमकिन हो गया होगा, इसीलिए ये आजकल नजर नहीं आते हमारी धरती पर। डायनासोर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए तकरीबन 65.5 मिलियन ईयर्स पहले। टू साइंटिस्ट, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इनके खाने की हैबिट्स की वजह से। पहले नंबर पर कार्निवोर्स, मीट ईटर्स लाइक टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर्स। अगर इन डायनासोर्स को देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल या एलिगेटर से मिलते हैं, जो कि अब भी जिंदा हैं और हमारी धरती पर नॉर्मली पाए जाते हैं, जिनको बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं देखना। डायनासोर्स तो आजकल हर कार्टून का हिस्सा है।
इसलिए बच्चों के मोस्ट फेवरेट जो जानवर हैं वो कार्टून में यही डायनासोर्स हैं। ऊंचे लंबे जिराफ की तरह दिखने वाले ये जानवर जब होते होंगे इस धरती पर तो क्या अजब ही माहौल होता होगा। पैटागोटिटन सबसे लंबा जानवर तस्वर किया जाता है डायनासोर्स के अंदर। इसकी हाइट अराउंड 8 मीटर टाल हो सकती है। ओह वाओ, डायनासोर तो आइसक्रीम खाने आया है। इसको शायद बच्चों की तरह आइसक्रीम पसंद है। ये सर्दियों गर्मियों दोनों में आइसक्रीम को एंजॉय करता है। चलो हम भी खाने की तरफ चले। वैसे भी इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया था तो हमने सोचा हम भी कुछ खा पी लें। दुबई डायनासोर पार्क के अंदर खाने के और स्नैक्स के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वैसे भी चल चल के सब थक चुके थे तो बच्चों ने अपने लिए हॉट डॉग्स ऑर्डर किए तो हमने सोचा हम क्या करें, तो हमने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लिया। पिज़्ज़ा, चाट और हॉट डॉग्स के मज़े उड़ाए सबने मिलके। बहुत ही मज़े का खाना था वहाँ पे। हर अच्छे मील की तरह हमने भी अपना एंड एक अच्छी सी डिज़र्ट के साथ किया। लोग अब चार्ज हो चुके थे, अब काफ़ी डार्क हो गया था और हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि रात के वक्त इन डायनासोर्स का एडवेंचर देखेंगे। और हमने फील किया कि रात में ज़्यादा फन है दिन की निस्बत। रात के अंधेरे में ये मूविंग डायनासोर्स जब आवाज़ निकालते हैं तो समटाइम आपकी सोच और चाल दोनों को ही बदल देते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर अब डायनासोर आ जाएं इस दुनिया में तो क्या वो जिंदा रह सकते हैं? तो आंसर है यस। उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 15 to 19% थी और अब ये बढ़कर 21% है। सो दे कैन लिव विद अस वेरी इजीली। आई डोंट नो हाउ अबाउट अस। इस डायनासोर पार्क के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है। यहाँ पे डायनासोर्स के मिले हुए फॉसिल्स भी रखे गए हैं। दुबई डायनासोर पार्क को रात और दिन के लिए अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दिन में जो फीलिंग्स आती हैं इन डायनासोर्स को देख के वो रात में टोटली ही डिफरेंट हो जाती हैं। आपको ऊपर नीचे हर तरफ डायनासोर्स ही नज़र आएंगे और लाइट्स की रिफ्लेक्शन ऐसे पड़ती है कि एक दफ़ा तो इंसान चौंक ही जाता है इनको देखकर। एग शेल्स के अंदर से झांकते हुए बेबी डायनोस भी कोई मौका डराने का जाने नहीं दे रहे थे, बट मज़ा खूब आ रहा था। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये डायनासोर्स एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स और अल्टीमेटली ये लिजर्ड ही की कोई बिगड़ी हुई किस्म समझी जाती है। डायनासोर्स एक दूसरे को भी बहुत इजीली खा लेते होंगे क्योंकि कुछ का साइज छोटा है और कुछ बड़े हैं। और इन लिजर्ड की खासियत है कि ये अपने बच्चे और अपने अंडे भी खा जाते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक 66 मिलियन ईयर्स पहले इंसान ने भी एक थोड़ा सा अरसा डायनासोर्स के साथ गुजारा है। तो इससे मालूम होता है कि अगर डायनासोर या उससे जैसी मिलती जुलती कोई चीज़ अब भी दुनिया में आ जाए तो इंसान उनके साथ भी रह सकता है। इंसान को इसलिए ही शायद अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है और समझा जाता है। सबसे अच्छी और बेहतरीन जो खलकत है वो इंसान को ही समझा जाता है। तो व्यूअर्स, ये तो थे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स। अब देखते हैं डायनोस का डांस पब्लिक के अंदर। होप आपको डायनोस का डांस अच्छा लगा होगा और ओवरऑल भी आपको डायनासोर पार्क को देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। जी व्यूअर्स, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होने वाला है तो दिल को ज़रा थाम के बैठिएगा, मतलब हम मैजिक पार्क के अंदर जा रहे हैं। मिरर पजल्स और स्ट्रेंज फ्रेम्स में फोटोज लेना बहुत ही फन था। बच्चे बड़े सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। हर अगला स्टेशन पिछले वाले से अच्छा ही था। अकल काम करना छोड़ जाए, ऐसी टेक्निक से इस पार्क को डिज़ाइन किया गया था। मैं तो कहता हूँ इंजीनियर्स और जिसका ये आइडिया था उसके लिए एक क्लैप तो बनती है।
ग्लास के मिरर्स और उनके अंदर पड़ती हुई लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत ही एक अमेजिंग मंजर पेश कर रही थी, जो कि एक दफ़ा आपको देखने पर मजबूर कर देगी। कुछ ऐसे डिज़ाइन से फ्रेम्स बनाए गए थे जो कि आपको इंसानी अकल दंग कर देगी और बहुत ही मज़े के सीन्स नज़र आ रहे थे। सब लोग इनको देख के एक दफ़ा चौंक जाते थे। टेढ़े मेढ़े बनाए गए फ्लोर पे बच्चों का चलना उनके लिए एक एडवेंचर से कम नहीं था। बच्चे इन मनाजर को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और क्या क्या मज़े के पोज बना के फोटोज भी बनवा रहे थे, जो कि बहुत ही मेमोरेबल हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेकंड वाला मैजिक पार्क भी अच्छा लगा होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे पार्क मतलब दुबई गार्डन ग्लो की तरफ। ये वाला पार्क भी उसी सेम टिकट में आप इंजॉय कर सकते हैं। पार्क में जाना तो रात को ही बनता है, तो चलो रात में चलते हैं। ओ नहीं, अभी रात हो जाएगी। हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स और ये बोल रही थी और फनकार की फनकारी को दाद भी पेश कर रही थी। प्लांट्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, हर चीज ग्लो कर रही थी। यहाँ पर तो आर्टिफिशियल तरीके से डिजाइन की हुई ये डिजाइन और स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए थे। अंडर वाटर वर्ल्ड को लाइट से बनाया गया था, क्या ही बात है इसकी। वॉकिंग ट्रैक्स की दोनों जानब और ऊपर वाली छत को लाइट से जगमगाया गया था। अपनी तर्ज का ये मुनफरद और एक ही पार्क है जिसके अंदर इस तरह लाइट्स ग्लो कर रही हैं और हर चीज के अंदर जान डाल रही हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही इस पार्क के अंदर फोटोज बना रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि वो इस पार्क के बनाने वाले को एक सलाम पेश कर रहे हों कि क्या ही उम्दा कारीगरी है। लाइट्स की रिफ्लेक्शन और कलर स्कीम बहुत ही उम्दा थी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो भी हमारी प्रीवियस वीडियोस की तरह बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको भी उतना ही प्यार देंगे ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस लेके आए जिनके अंदर फन के साथ साथ इंफॉर्मेशन का पहलू भी हो कि सब लोग उसको एंजॉय और उससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।